आईआईटी बीएचयू में एक छात्रा के साथ देर रात छेड़खानी की गई। इसे छेड़खानी भी नहीं कह सकते, इसे क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में बताइए। छात्रा को गन पॉइंट पे कपड़े उतरवाए गए, उसके कपड़े फाड़ दिए गए और उसके साथ जबरदस्ती की गई। यही नहीं, छात्रा को दौड़ाया गया, वो बिना कपड़ों की थी, न जाने कैसे कैसे भाग के उसने अपनी जान बचाई। ये सारी की सारी घटना उस राज्य की है जिस राज्य का मुख्यमंत्री ये कहता है कि हमने महिलाओं की सुरक्षा के मामले में उनका भरोसा जीत लिया है। शायद ऐसे ही योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं का भरोसा जीता है। आईआईटी और बीएचयू भारत की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में से एक है और वहां पे छात्राओं का ये हाल, लड़कियों का ये हाल, उनके साथ ये सलूकी कहीं न कहीं दर्शाता है कि किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने महिलाओं का भरोसा जीता है सुरक्षा के मामले में। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर कोई महिलाओं से छेड़खानी करता है तो अगले चौराहे पे यमराज उसका इंतजार करता है। छेड़खानी करने वाले का तो पता नहीं, लेकिन महिलाओं का इंतजार यमराज जरूर कर रहे हैं हर चौराहे पे। इसलिए आए दिन उत्तर प्रदेश से ये खबरें आती रहती है कि महिलाओं के साथ कैसी छेड़खानी की जा रही है। ये वही स्टेट है जहाँ पे अमित शाह आते हैं, देश के गृह मंत्री, जिनके हाथों में देश की सुरक्षा की भागदौड़ है। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा महिलाओं के मामले में कितनी ज्यादा अच्छी, कॉम्प्लीमेंट करते हैं सुरक्षा को लेकर। और आज जो खबर आ रही है हमारे सामने वो साफ साफ दिखाती है कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा महिलाओं के मामले में कितनी ज्यादा निर्लज हो चुकी है, लाचार हो चुकी है कि दिन दहाड़े महिला को गन दिखा के उसके कपड़े उतरवा लिए जाते हैं। न जाने कहाँ गए वो पिंक बूथ, न जाने कहाँ गए वो स्कूटी, न जाने कहाँ गई वो महिला पुलिसकर्मी जिनकी बात योगी आदित्यनाथ करते हैं और बोलते हैं कि आधी रात को भी महिलाएं सेफली उत्तर प्रदेश की सड़कों पे उतर सकते हैं। न जाने वो कहानियां कहाँ गई योगी आदित्यनाथ की। हम आपको उस लड़की की कहानी बताते हैं जिसके ऊपर ये सारी चीजें बीती हैं। मैं बुधवार रात 1:30 बजे अपने हॉस्टल से किसी जरूरी काम के लिए बाहर निकली। कैंपस के गांधी स्मृति चौराहे के पास मुझे मेरा दोस्त मिला। हम दोनों साथ में जा रहे थे कि रास्ते में करमन बाबा मंदिर से करीब 300 मीटर दूर पीछे से एक बुलेट आई। उस पर 3 लड़के सवार थे। उन लोगों ने बाइक खड़ी करके मुझे और मेरे दोस्त को रोक लिया। इसके बाद गन पॉइंट पर हमें अलग कर दिया। मेरा मुंह दबाकर मुझे एक कोने में ले गए। वहाँ पहले मुझे किस किया, उसके बाद गन पॉइंट पर मेरे कपड़े उतरवाए, मेरा वीडियो बनाया और फोटोज खींची। मैं जब बचाव के लिए चिल्लाई तो मुझे मारने की धमकी दी। करीब 10-15 मिनट तक मुझे अपने कब्जे में रखा और फिर छोड़ दिया। मैं अपने हॉस्टल की ओर भागी तो पीछे से बाइक की आवाज़ आने लगी। डर के मारे मैं एक प्रोफेसर के आवास में घुस गई। वहाँ पर करीब 20 मिनट तक रुकी और प्रोफेसर को आवाज़ दी। प्रोफेसर ने मुझे गेट तक छोड़ा। उसके बाद पार्लियामेंट सिक्योरिटी कमेटी के राहुल राठौड़ मुझे आईआईटी बीएचयू पेट्रोलिंग गार्ड के पास लेकर पहुंचे, जहां से मैं अपने हॉस्टल तक सुरक्षित आ पाई। तीनों आरोपियों में से एक मोटा, दूसरा पतला और तीसरा मीडियम हाइट का था। पूरी घटना को लेकर अब छात्रों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। आईआईटी बीएचयू में ह्यूमैनिटीज के शोध छात्र दीपक राठौड़ ने कहा कि 1 नवंबर की रात में अब तक का सबसे बड़ा हिनीशियस क्राइम हुआ है। लड़की का अश्लील वीडियो भी बनाया गया। रात में छात्रा के साथ हद से ज्यादा गलत काम किया गया। आईआईटी बीएचयू प्रशासन, प्रोक्टोरियल बोर्ड और डायरेक्टर की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। हो सकता है उस जगह के सीसीटीवी फुटेज के साथ भी खिलवाड़ किया जाए। आए दिन संस्थानों की छात्राओं के साथ छेड़खानी की जा रही है। इस संस्थान के अधिकारी खामोश है। हम चाहते हैं कि कैंपस को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। प्रोटेस्ट कर रहे छात्र डायरेक्टर ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया जाता तब तक हम नहीं हटेंगे। इस दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ तीखी बहस हुई उनकी। स्टूडेंट्स डायरेक्टर को बुलाने की मांग पर अड़ गए। वहीं भेलपुर एसपी ने पूरे काशी जोन से फोर्स बुलाने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें, प्रोटेस्ट को बढ़ते देख पूरे के पूरे कैंपस को लगभग 5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और वहाँ इंटरनेट सेवाएं भी ठप हो गई है। इस पूरे मामले पर प्रियंका गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए यूपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बनारस में आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा पर यौन आक्रमण हुआ। कुछ देर पहले विश्वविद्यालय परिसर में उस छात्रा के साथ जोर जबरदस्ती और दिल दहलाने वाली हिंसा की गई। निर्लज हमलावरों ने घटना का वीडियो भी बना लिया। घटना के विरुद्ध आईआईटी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या बीएचयू परिसर और आईआईटी जैसे शीर्ष संस्थान भी सुरक्षित नहीं है? प्रधानमंत्री जी के निर्वासन क्षेत्र में एक छात्रा का अपने शैक्षिक संस्थान के भीतर निर्भय होकर पैदल चलना क्या अब असंभव है? वहीं डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम ने बताया कि आईआईटी बीएचयू में छात्रा से छेड़खानी मामले में टीम गठित करने के साथ आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई। पूरे मामले में लंका थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई। छात्रों की मांग को लेकर ज्ञापन मिला है। इस मामले में आईआईटी प्रशासन के संपर्क में है।